तो बेसिकली अल्कोहल या एथेनॉल टू बी प्रिसाइज बिल्कुल यही करता है, जिससे आपको कभी कभी बोलने, देखने या एक्सट्रीम केसेस में चलने में भी दिक्कत होती है। Why do people drink? लोग शराब क्यों पीते हैं? कॉमन सी बड़ी अनकॉमन हैबिट है और दिन पर दिन हमारी सोसाइटी में यह हैबिट बढ़ती ही जा रही है और इसके एडवर्स इफेक्ट भी हमारी सोसाइटी में देखने को मिल रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली अंकिता मर्डर केस, इससे पहले हाथरस, निर्भया हत्याकांड। ऑल दीज इवेंट्स सीम टू बी प्रॉम्प्टेड बाय द यूज और रादर अब्यूज ऑफ अल्कोहल। और ये आदत सिर्फ आपके आसपास की सोसाइटी को नहीं बल्कि आपके खुद के ब्रेन को भी कितना नुकसान पहुंचाती है, इसका अंदाज़ा भी शायद आपको नहीं होगा। तो आज का टॉपिक होगा अल्कोहल कंजम्पशन या शराब पीने के मेन रीजंस क्या हैं। नंबर 2, शराब पीने के बाद आपके ब्रेन को क्या होता है। नंबर 3, हैंगओवर्स की कहानी क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। लास्ट में हम जानेंगे तरीके इस आदत से छुटकारा पाने के। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सागर और मैं ट्रैवलिंग, मोटिवेशन और लाइफ को लेके वीडियोस बनाता हूं। शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट, यानी शराब पीने के मेन रीजंस क्या हैं। नाउ देयर कैन बी अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर अल्कोहल कंजम्पशन वेरिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट पिछले कुछ सालों की स्टडीज और एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट मानते हैं दैट देयर आर प्राइमरीली 2 रीजंस टू कंज्यूम अल्कोहल। नंबर 1, स्ट्रेस। नंबर 2, सोशल लाइफ। दोनों को उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी 9 to 5 करने वाले को शाम को टेंशन मिटानी हो तो, या फिर किसी रिक्शा वाले को सवारी ना मिल रही हो तो टेंशन में आके, तो ये होता है अंडर स्ट्रेस पीना। वहीं कुछ लोग सोशल होने के लिए भी पीते हैं। जैसे संतोष बुआ के देवरानी के भाई के दोस्त की बहन की शादी है तो पीना जरूरी है। नहीं, ये पीना थोड़ी होता है, इसे तो सोशल होना कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, शराब पीने से हमारे ब्रेन को ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम और भी शराब पीने को कंपेल या विवश हो जाते हैं, और इसके लॉन्ग टर्म यूज के कितने खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। You see, our brain is a complex network of billions of neurons. आप समझिए, न्यूरॉन्स बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो आपका ब्रेन आपकी बॉडी को भेजता है और बाहर मौजूद खतरों से आपकी बॉडी को बचाता है। जैसे कभी आपका हाथ किसी गर्म चीज पे पड़ जाए तो आपका ब्रेन तुरंत आपके हाथ को सिग्नल भेजता है और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आप अपना हाथ उस गर्म चीज से हटा लेते हो। अब जरा सोचिए कि आपका ब्रेन आपके हाथ को वो सिग्नल भेज ही ना पाए या फिर भेजने में थोड़ा लेट हो जाए तो आपके हाथ का क्या होगा। तो बेसिकली अल्कोहल या एथेनॉल टू बी प्रिसाइज बिल्कुल यही करता है। वो आपके ब्रेन द्वारा आपकी बॉडी को भेजे जा रहे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिसरप्ट करता है, जिससे आपको कभी कभी बोलने, देखने या एक्सट्रीम केसेस में चलने में भी दिक्कत होती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम पीते ही क्यों रहते हैं? उसका मेन रीजन है डोपामीन। नाउ व्हाट इज डोपामीन एंड व्हाट इज द रोल ऑफ डोपामीन इन आवर बॉडी? नाउ डोपामीन इज अ फील गुड हार्मोन and is responsible for allowing you to feel pleasure, satisfaction and motivation. ये बड़े भारी शब्द हैं आज के कल्चर में। डोपामीन बेसिकली एक फील गुड हार्मोन होता है जो आपका ब्रेन नेचुरली प्रोड्यूस करता है, और ये फीलिंग तब आती है जब आप कोई टास्क को अकॉम्प्लिश कर लेते हो या कोई रिजल्ट्स अचीव कर लेते हो, तो आपको जो एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस फील होता है वो डोपामीन की वजह से होता है। अब अल्कोहल या एथेनॉल आपके ब्रेन से फोर्सफुली या जबरदस्ती उस डोपामीन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है व्हेन यू ड्रिंकिंग ऑफ कोर्स, और इससे कुछ समय के लिए आपको बेहतर या अच्छा महसूस होता है। बट द वेरी नेक्स्ट डे यू फील हॉरिबल, हैंगओवर एक्चुअली। यहाँ आता है हमारा तीसरा पॉइंट। व्हाट इज हैंगओवर? हैंगओवर क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हैंगओवर इज अ बैड टाइम दैट अ गुड टाइम गिव्स यू। हैंगओवर हम हेडेक, नोजिया, टायर्डनेस या डिहाइड्रेशन को कह सकते हैं, जो आपको अल्कोहल कंज्यूम करने के अगले दिन या कुछ केसेस में कुछ घंटों बाद महसूस होता है। अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और आपकी बॉडी के काफी मिनरल्स और सॉल्ट इस प्रोसेस में लूज हो जाते हैं। अब इससे बचने के क्या उपाय हैं? नंबर 1, डोंट ड्रिंक, और अगर पी भी रहे हो तो लिमिटेड पीजिए। नंबर 2, ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर, और हो सकता है तो उसमें ORS मिला लीजिए, क्योंकि एक रिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है जो कि आपके बॉडी के लॉस्ट मिनरल्स और सॉल्ट की रिकवरी में काम आता है। नंबर 3, नॉट एडवाइज्ड बट एन इफेक्टिव वे। जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही हैंगओवर का क्योर भी इसके सोर्स में छुपा है।
बस अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अब लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करते हैं उन तरीकों की जिन्हें अपना के आप अल्कोहल की आदत से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। नंबर 1, एक्सरसाइज। रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। वो जिम में हो सकती है, पार्क में टहलना हो सकता है, स्किपिंग रोप्स, रस्सी कूद हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बॉडी को अंदर से पूरा जगा दे। चाहे आप 15 मिनट एक्सरसाइज करो, बट वो एक्सरसाइज पावरफुल होनी चाहिए। वेट्स लिफ्ट करो, और अगर आपको चाहिए तो मैं एक्सरसाइज के बेनिफिट्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, आप बस कमेंट करके बता दीजिएगा। नंबर 2, मेडिटेशन। अब ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में पीते हैं, एंड मेडिटेशन इज नोन टू बी अ स्ट्रेस किलर। एंड अगेन, अगर आपको चाहिए तो मेडिटेशन के ऊपर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बस आप कमेंट करके बता दीजिएगा। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपनी। उन लोगों का साथ आप बिल्कुल छोड़ दीजिए जहां आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपकी हैबिट में, आपकी आदत में कुछ कंट्रीब्यूशन या योगदान इनका भी है, और वो मोस्टली आपका सर्कल ही होगा। लेकिन याद रखिए कि ये लाइफ आपकी है और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको अच्छे से जीना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए, अपने से बेहतर लोगों को ढूंढिए, उनके साथ रहिए और उनसे सीखिए कि कैसे वो अपनी लाइफ में जहाँ हैं तो वहाँ कैसे पहुँचे, क्या क्या उनकी हैबिट्स हैं, उस हैबिट को अपने अंदर डेवलप कीजिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी ईजियर फॉर यू। और अगर ऐसा कोई इंसान आपके आसपास नहीं है अभी फिलहाल, तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस और भी देखते रहिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए कि किन और टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं। चलिए, मैं सागर चमोली अब इजाज़त चाहूँगा आपकी। सी यू सून।